अभी तक हम लोग त्रिकोणमिति का फॉर्मूला में पढ़ रहे थे, cos 2x तक का जिक्र कर चुके थे और cos 2x के बारे में हम लोग फॉर्मूला को डिराइव कर चुके थे। 2x बराबर क्या था फॉर्मूला, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये मेन फॉर्मूला था ये, और इस फार्मूला का हम लोग डिराइव कर चुके थे। इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंगल, और इसमें हम बोले थे हाफ एंगल भी आता है, ठीक है। इसमें और एक फार्मूला आया था क्या, इसी से क्या बना था, रिमाइंड करवा देते हैं एक बार। tan स्क्वायर एक्स याद आ रहा है, रूट अंडर नहीं 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x। ये था, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से यदि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा, रूट चढ़ेगा, अंडर रूट में हो जाएगा ये, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ये भी एक फॉर्मूला बन गया, हाँ या ना। अब इससे हम लोग निकालेंगे tan x, तो ये 2 उधर क्या बन जाएगा, अंडर रूट, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सब, ये हम लोग कल इस फॉर्मूला को डिराइव कर चुके थे। अब इसका हाफ एंगल लिखते हैं, हाफ क्या लिखेंगे हम लोग, अब हाफ एंगल। इस वजह से इस फॉर्मूला को हम पहले बोर्ड में लिखे, अब इसी के साथ ऐसा हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ एंगल। तो क्या हो जाएगा, cos 2x का हाफ क्या होगा, x, हाँ या ना। जब यहाँ 2x है तो इसका आधा है, देख लो ध्यान से, 2x का आधा क्या होगा, जल्दी बोलो, x होगा ना। ऐसा क्यों कर लेता है कि हम इससे कंपेयर करके फॉर्मूला बना लेंगे। तो यहाँ 2x है तो उसका आधा यहाँ है, तो यहाँ x है तो x का क्या होगा, यहाँ आधा होगा, तो x का आधा जल्दी बोलो, x/2। तो क्या होगा फॉर्मूला, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बराबर, फिर ये क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ये बन गया। इससे पहले का फॉर्मूला इससे पहले वाला वीडियो में है, वहां के बाद हम कैरी कर रहे हैं। अब हाफ एंगल में इसको भी लेना होगा, हाफ एंगल में इसको भी लेना होगा, ध्यान देना। तो यहां बन जाएगा x, तो जब यहां x बनेगा तो यहां क्या बनेगा, जल्दी बोलो, x/2। आ रहा पकड़ में। उसी तरह यहां जब x बनेगा तो यहां क्या बनेगा, x/2। क्लियर, यहां लिख सकते हैं ये इसका और हो गया। फिर हम लिख सकते हैं इसका tan स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस कॉस x बटा 1 प्लस कॉस x। आए समझ में, यानी इस एंगल का हाफ, यहाँ डबल था तो यहाँ क्या हो गया, हाफ हो गया। इस वजह से यहाँ हाफ है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/2। अब फिर इस फॉर्मूला को लिखेंगे हम लोग, और tan x/2 बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस x बटा 1 प्लस कॉस x। ये हो गया फाइनल, ये हो गया cos 2x का। इसको हम बोलते हैं cos डबल एंगल, इसको बोलते हैं cos हाफ एंगल। डबल एंगल और हाफ एंगल दोनों, और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि कोई बच्चा सोचता है कि ये हम फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे अब मेरा 12 पास हो जाएगा,
हम मैथ में अच्छा नंबर ले आएंगे, ये सपना छोड़ दो। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी मेंटेन रखना और याद भी रखना है, ठीक है। ये cos 2x का हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं tan 2x, पांचवा नंबर फॉर्मूला tan 2x। इसका फॉर्मूला होता है 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। बहुत ही आसान है प्रूफ। LHS लेके चलेंगे हम लोग, तो LHS में क्या आएगा tan 2x, हाँ या ना, tan 2x। तो tan 2x को हम लोग लिख सकते हैं tan x प्लस x, हाँ या ना, बोलो। अब ये बता सकता है बच्चा कि ये tan किस फॉर्मूला में जाएगा, जल्दी बताओ। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बताए हैं, tan a का स्थान में कौन है x, प्लस tan b का स्थान में कौन है x, बट्टा क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, हाँ या ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, tan x प्लस tan x जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2 tan x, 1 माइनस ये दोनों सेम है तो जब गुना करेंगे तो क्या बनेगा tan स्क्वायर x। देखो मिल गया ना, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं tan 2x। ये मेन फॉर्मूला हो गया। अब फिर इसका क्या लिखना होगा हमको, हाफ एंगल। ये tan का क्या हो गया डबल एंगल, अब इसका लिखेंगे हाफ एंगल। तो क्या हो जाएगा ये tan x। तो यहां जब हो गया x तो यहां क्या हो जाएगा x/2 tan, देखना ध्यान से 2x है, यहां एंगल क्या है 2x है और यहाँ क्या है x। तो 2x का यहाँ क्या है आधा है ना, तो उसी तरह यहाँ जब x है तो x का आधा यहाँ होगा, x का आधा जल्दी बताओ x/2 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ये भी फॉर्मूला बन गया। ये हो गया tan का डबल एंगल और ये tan का हाफ एंगल। इसको भी बॉक्स में रखेंगे। ठीक है, अब ये tan 2x का फार्मूला पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं sin 2x। अब बच्चा सोचेगा ऐसा sin 2x का फार्मूला तो पढ़ चुके हैं, तो sin 2x का फार्मूला 2 होता है। हम यहाँ दोनों ही लिख देते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। sin 2x का फार्मूला 2 sin x इंटू cos x, जो पहले ही पढ़ चुके हैं ये। अब इसी के बदले हम लोग ये भी लिखते हैं, हम लोग 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि sin 2x का फार्मूला 2 होता है। क्या होता है 2 फार्मूला, एक ये और एक ये। जगह के अनुसार, सवाल के अनुसार, प्रॉब्लम के अनुसार ये फार्मूला पुट होता है। जब तुमको जरूरत पड़ेगा ये तो वहां ये फार्मूला लगेगा, जब तुमको जरूरत पड़ेगा ये तो उसमें ये फार्मूला लगेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि sin 2x का फार्मूला sin cos के फॉर्म में, sin 2x का फार्मूला tan के फॉर्म में। आधा पकड़ में, ये दोनों फार्मूला बहुत ही यूज है। अब इसको प्रूव करेंगे हम लोग। LHS बराबर sin 2x, तो ये तो पढ़ चुके हैं फर्स्ट फार्मूला, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग लिखते हैं
साइन 2x, तो 2 साइन x इंटू कॉस x। साइन 2x बराबर हम लोग जानते हैं, देख लो। अब इसके नीचे में हम 1 मान सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? यदि दिक्कत है तो बोलो, इसको हम डिलीट कर देते हैं। सुन लो, तो ये साइन 2x का फॉर्मूला ये जान गए, देख लो ध्यान से, वही चीज हम लिखे हैं। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ये तो माना जा सकता है ना। अब 1 मानने के बाद 2 साइन x कॉस x बटा 1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ये नहीं जानते हैं, ये 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो 1। आप क्या करते हैं हम लोग, 2 साइन x कॉस x बटा, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर। ध्यान देना, अब यहां से साइन कॉमन ले तो को बताएगा कि यहां क्या बचेगा, जल्दी बताओ। 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 प्लस, ये प्लस हुआ। अब यहां साइन कॉमन नहीं है तो क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ, तो अब यहां से हम लोग कॉस कॉमन ले लेते हैं, देखना ध्यान से, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कॉस कॉमन लिए तो इस टर्म को हम लोग पहले लिख देते हैं। तो यहां क्या बचा, जल्दी बोलो। 1 पहले लिख दिए, कोई दिक्कत? क्या है? प्लस। अब यहां कॉमन है क्या? नहीं है। तो जब चीज कॉमन नहीं होता है ना, तो वो चीज कहां चला जाता है, नीचे। इसका मतलब साइन स्क्वायर ऊपर में लिखाएगा बटा कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ही बोला जाता है कि कॉमन का दूसरा मतलब क्या होता है, भागा। इसलिए भागा चला गया। यहाँ कॉमन नहीं था कॉस, तो वो कॉस कहाँ चला गया, नीचे चला गया। कहाँ चला गया, नीचे। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 2, अब देखना ध्यान से, यहाँ कॉस 2 है और यहाँ कॉस 1 है, तो कटेगा। तो ऊपर में क्या बचा, साइन एक्स बटा कॉस एक्स, एगो बच गया नीचे, इंटू, अब यहाँ देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स हो गया। अब ये कॉस ऊपर चला जाएगा, या तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan। तो tan कहाँ लिखाएगा, नीचे या ऊपर, ऊपर में लिखाएगा। कहाँ लिखाएगा, ऊपर में लिखाएगा। चलो यहाँ तक। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, बोर्ड देखना, साइन बाय कॉस tan, तो क्या होगा अगला स्टेप, 2 tan x बटा बचा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। लेफ्ट में क्या था, साइन 2x। ये फॉर्मूला बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसी का क्या लेंगे हम लोग, हाफ एंगल, तो क्या बनेगा, साइन x होगा, फिर यहाँ क्या होगा, 2 tan x बाय 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बन गया। ठीक है, ये तुम्हारा साइन 2x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में बन गया। अब पढ़ेंगे हम लोग cos 2x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 7 पढ़ते हैं, cos 2x का फॉर्मूला। अब cos 2x का फॉर्मूला पढ़ चुके पहले, cos डबल एंगल, cos हाफ एंगल दोनों पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पढ़ना हमको cos 2x का tan के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसको प्रूव करेंगे हम लोग। LHS cos 2x, ये जानते हैं हम लोग। अब cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ या ना। अब फिर इसके नीचे में हम लोग 1 मान सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 मान सकते हैं। फिर 1 के नीचे हम लोग लिख सकते हैं, 1 के बराबर लिख सकते हैं फिर हम लोग ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हम लोग जानते हैं ना। यहाँ लिख दो सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। फिर यहाँ से तुम कॉस कॉमन ले लो और ऊपर से भी कॉस कॉमन ले लो। कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस, यहाँ कॉस कॉमन नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा वो, बट्टा में जाएगा, हाँ या ना। ये कैसे हो रहा है ये मालूम है सबको। फिर यहाँ से क्या कॉमन आएगा कॉस, तो यहाँ 1 बचाना है। उस 1 को हम पहले लिख दे रहे हैं क्योंकि प्लस है तो प्लस को आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको 1 को पहले लिख दे और ये प्लस आइए, तो यहाँ भी कॉस कॉमन नहीं है तो साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। ये समझ में आता है तुम लोग को कि यहाँ कॉस कॉमन नहीं है तो ये कॉस नीचे चला गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फिर इस कॉस को हम एंट्री करेंगे ना अंदर, लेना ध्यान से, ये गुना ना हो गया रे, ठीक। ये जब एंट्री होगा अंदर तो यहाँ 1 से गुना होगा तो ये आया, फिर ये इससे गुना होगा तो जैसे ही ये इससे गुना होगा तो ऊपर नीचे कट गया ना, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर। आए समझ में? इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हम फाइनल इधर लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये कोस और ये कोस कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी फाइनल फार्मूला क्या बन गया कॉस 2x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला बन गया। अब इसी का क्या लेना होगा हाफ एंगल, क्या लेना होगा हाफ एंगल, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है।